आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी आदत और बीमारियां हैं जो कि पेट की गैस बदहजमी की वजह बनती हैं और ऐसी कौन सी कुदरती ग़िज़ाएं हैं जिनको खाने से हम इस मर्ज से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। सबसे पहले हम उन आदत का जिक्र कर लेते हैं जिनकी वजह से पेट की गैस बनती है। उनमें सबसे पहले आ जाती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो कि हमारे पेट में गैस पैदा करती है। और इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या अखबार वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी पेट में गैस पैदा हो जाती है क्योंकि हम एक डिले के साथ खाना खा रहे होते हैं। उसमें तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि भी जो लोग प्रोफेशनल हैं उनका काम का नौयत ऐसी है कि वो सारा दिन बैठकर काम करते हैं और इसी दौरान वो चलते फिरते जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात का बहुत ज़्यादा, जिस तरह फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, तो इसकी वजह से भी पेट की गैस हो सकती है। अब इसमें आ जाता है कि वो लोग जो बैठे रहते हैं और डेली कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, तो ये भी वजह बन जाती है पेट की गैस की। वो लोग जो कि चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, जिस तरह सूजी का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया और मीठे चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनको भी पेट की गैस की शिकायत हो सकती है। और फ्राइड आइटम्स जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ना सिर्फ पेट की गैस बल्कि स्टमक अल्सर, स्टमक कैंसर और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स वगैरह भी हो सकती है। अब हम लोग उन कुदरती ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो इस दौरान हमें खानी चाहिए। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने बाहर की जितनी भी मसाले वाली चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना है। इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप लोगों ने अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपनी सब्जियों में, और इसमें आप लोगों ने अदरक का पानी निकाल लेना है और उसमें एक छोटा चम्मच शहद का डाल लेना है और वो इस्तेमाल करना है। और इसमें अगर आप लोग अदरक का कहवा बना लें तो वो भी अच्छी चीज़ है जो कि हमारे पेट की गैस जो होती है उसको निकलने में हेल्प आउट करती है। अब नेक्स्ट आ जाता है सौंफ का इस्तेमाल। तो सौंफ का इस्तेमाल आप लोग अपनी चाय में भी कर सकते हैं, कश्मीरी चाय पीते हो, आप कहवा पीते हो, जो भी आप लोगों को पसंद हो तो आप उसमें सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ बहुत ज़्यादा मुफीद है पेट की गैस और बदहजमी को ख़त्म करने में, तो आप लोग सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। आप लोग फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन दाल और जो फूल गोभी और बंद गोभी है इसका इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। ये पेट की गैस करते हैं और अगर आप लोगों को है तो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा कर देंगे। आप लोगों ने कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और जो आप लोगों का सैलेड वगैरह है वो आप लोगों ने उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। उसमें खीरा बहुत ज़्यादा मुफीद है इस प्रॉब्लम के लिए। अगर आप लोग एक कहवा बना लें, अगर आप लोगों को कहवा पसंद है तो उसमें आप लोगों ने दालचीनी, लौंग, सौंफ और शहद का एक चम्मच डाल लें। अगर आप लोगों को गले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का गला ठीक है, तो हस्बे ज़ायका आप उसमें लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पेट की गैस बल्कि बदहजमी में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप लोग दही का इस्तेमाल निहार पेट करते हैं उसमें इसबगोल डाल के, तो वो भी बहुत ज़्यादा पेट की गैस और बदहजमी के लिए मुफीद है। अगर आप लोग तब नहीं खाते तो आप लोग पुदीने की चटनी वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दोपहर के खाने में, लेकिन इसमें आप लोगों ने ये ख्याल करना है आपने सोते वक्त दही का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम लोग उन आदत का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से पेट की गैस की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। उसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि जब लोग भी आप लोग खाना खाएं तो खाना चबा चबा कर और आहिस्ता आहिस्ता खाएं ताकि वो खाना हजम हो सके। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं कि बड़े बड़े नवाले लेते हैं, तो उसकी वजह से खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसकी वजह से आपके स्टमक में भी पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाएं। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप लोग खाना खाने से या 15 से 20 मिनट पहले वॉक कर ले या खाना खाने से बाद में वॉक कर ले, लेकिन आप लोगों ने खाना खाने से भी 10 से 15 मिनट बाद वॉक करनी है। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं जो चीज़ ये कि शाम का आप लोग रात का खाना खाएं और उसके बाद आप लोग 10 से 15 मिनट रेस्ट करें और उसके बाद 30 से 35 मिनट आप वॉक करें।
उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग जब खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो आप लोगों का दिल रात सोते वक्त बहुत जल्दी होगा, वॉमिटिंग टाइप आप लोगों को फीलिंग नहीं आएगी और आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि भाई आप लोग खाना खाने के बाद वॉक करें। कि पानी का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा किया करें। पानी का इस्तेमाल किस तरह करना है? पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने खाना खाने से पहले 10 से 15 मिनट पीना है और खाने के दौरान आप लोगों ने 2 से 3 गिलास पानी नहीं पी लेना। आप लोगों ने सिर्फ घूंट लेने हैं पानी के भी सिप की फॉर्म में आप लोगों ने पानी पीना है। और जैसे ही आप लोगों का खाना मुकम्मल हो जाए तो उससे 30 या 35 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। उसकी वजह से भी आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग अब ये शिकायत करते हैं कि वो चाय नहीं पीते, कहवा वगैरह नहीं पीते, तो वो एक सूफ बना लें जिसमें आप लोग सौंफ, इलायची, बादाम वगैरह और ये चीज़ें मिक्स करके 1 चम्मच आप लोग खाने के बाद इस्तेमाल कर लिया करें। उसमें नेक्स्ट ये चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना जो कि बाहर तली जाती हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो तेल कब से इस्तेमाल हो रहा है और कब तक इस्तेमाल होगा और रात वो किस जगह पे रखा जाएगा और सुबह फिर वो इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने फ्राइड चीज़ों के शौक भी रखते हैं तो आप लोग कम तेल इस्तेमाल किया करें और अपने घर में वो चीज़ें बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा खाना खाया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।